नमस्कार दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो कोरोना का कारण और उसके निवारण के ऊपर पोस्ट की थी। आज मैं आपके सामने भारतवर्ष की कुंडली डिस्कस करूंगा। पूरे विश्व में कोरोना नामक एक महामारी फैली हुई है और संपूर्ण पृथ्वी करीब उससे पीड़ित है। भारत ने सही समय पर सही कदम उठाते हुए लॉकडाउन का फैसला लिया, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जो भारत सरकार के प्रयासों को निष्फल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये लोग कौन हैं? ये क्या चाहते हैं? ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो भारत सरकार के प्रयासों को विफल करने के लिए जी जान से जुटी हुई है? यह जानने के लिए हमने भारतवर्ष की कुंडली का अध्ययन किया और जो चीज़ें सामने आई वो आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले मित्रों, भारतवर्ष की कुंडली 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि 12 बजे की है और स्थान हमने नई दिल्ली लिया है। जब हम भारतवर्ष की कुंडली बनाते हैं तो कुछ चीज़ें सामने आती हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। नंबर 1, भारतवर्ष की कुंडली का लग्न वृषभ, लग्न में ही राहु उच्च का लेकिन मृत अवस्था का, द्वितीय भाव में मंगल, तृतीय भाव में चंद्रमा, बुध, शनि, शुक्र, सूर्य। यहाँ देखने वाली बात यह है कि शुक्र भारतवर्ष की कुंडली में लग्नेश है, लेकिन सूर्य के साथ होने की वजह से शुक्र और शनि अति शत्रु होकर अस्त हो जाते हैं। छठे भाव में गुरु, सप्तम भाव में केतु, यद्यपि वह उच्च का है लेकिन मृत अवस्था का है। और भारतवर्ष की कुंडली में लग्न मात्र 5 डिग्री का, जिससे हम कह सकते हैं बहुत कमज़ोर। ये तो हुई भारतवर्ष की कुंडली की गणना। अब हम देखते हैं कि भारतवर्ष की कुंडली में वर्तमान में महादशा कौन सी चल रही है। तो मित्रों, 4 सितंबर 2015 से 10 वर्ष के लिए भारतवर्ष की कुंडली में चंद्रमा की महादशा लगी है, जो कि 3 सितंबर 2025 तक चलेगी। यहाँ चंद्रमा तीसरे घर में बैठा हुआ है और अपने घर का स्वामी है, परंतु उसके साथ बुध, शनि, शुक्र और सूर्य भी है। तो ये देखते हैं कि आज के समय में भारतवर्ष की कुंडली में चंद्रमा की महादशा में अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है। जब हम यहाँ चलते हैं तो देखते हैं कि 4 दिसंबर 2019 को चंद्रमा की महादशा में शनि का अंतर लगता है, जो 4 जुलाई 2021 तक चलेगा। पंचदा चक्र मैत्री में चंद्रमा और शनि आपस में प्रबल शत्रु हैं और वैसे भी चंद्रमा और शनि के युति को विष योग बोला जाता है। तो यहाँ यह क्लियर होता है कि भारतवर्ष इस महादशा में पूरे पराक्रम के साथ आगे बढ़ेगा, लेकिन शनि जनता में भी एक खास वर्ग, एक खास समुदाय उसका शत्रु बन के राष्ट्र के हित में सरकार जो भी कार्य करेगी उसमें विष घोलता रहेगा। यह कुंडली से स्पष्ट दिख रहा है। चंद्र और शनि की युति को विष योग बोला जाता है। यहाँ कुछ चीज़ें और मैं क्लियर कर दूं कि चंद्रमा और बुध मिलकर के कलंक योग लगाता है, चंद्रमा और शनि मिलकर के विष योग बनाता है, चंद्रमा और सूर्य मिलके अमावस्या का योग बनाता है,
तो यह स्पष्ट है कि भारतवर्ष की कुंडली में 10 साल का पीरियड अच्छा होने के बाद भी वर्तमान में 4 दिसंबर 2019 से 4 जुलाई 2021 तक का समय कष्टकारी है। यहाँ देखना यह है कि इस पीरियड में भारतवर्ष को कौन परेशान करेगा। इसके लिए हम यदि गोचर देखें तो वर्तमान में भारतवर्ष के नवम भाव यानी भाग्य भाव, धर्म भाव में मंगल, गुरु और शनि चल रहे हैं। तो यह स्पष्ट होता है कि धर्म के नाम पर जनता को भड़काया जाएगा और ऐसे कृत्य किए जाएंगे जिससे जनता राष्ट्र के लिए, सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करे। यह कब तक चलेगा? तो यह स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि जुलाई 2021 तक इस तरह के तत्व अपनी गतिविधियां जारी रखेंगे। लेकिन जैसे ही शनि वक्री होगा उसके बाद सरकार कुछ कठोर कदम उठाएगी और इन ताकतों को दबाने का कार्य करेगी। मित्रों, यहाँ एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि यह जो कार्य एक समुदाय विशेष कर रहा है यह स्वयं नहीं कर रहा। इसके पीछे कुछ विदेशी ताकतें हैं, कुछ हमारे राष्ट्र के अंदर बैठे हुए जयचंद भी हैं जो पूरी तरह से सरकार के कार्यों को, उसके प्रयासों को निष्फल करने का प्रयास कर रहे हैं। यह राष्ट्रविरोधी ताकतें कुछ विदेशी ताकतों के साथ मिलकर क्या भारत सरकार को कमज़ोर कर पाएंगे? तो इसका उत्तर है नहीं। जैसे ही शनि भगवान, शनि महाराज दंडाधिकारी खुद मकर राशि में अकेले होंगे, उनके साथ किसी ग्रह की युति नहीं होगी, तो यह ताकतें कमज़ोर होने लगेंगी। सरकार अपने बाहुबल पर, अपनी ताकत से इन सब के चेहरे बेनकाब करेगी और सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यह स्थितियां कब बनेंगी? यह स्थितियां बनेंगी 15 मई 2020 के बाद। 15 मई 2020 को गुरु मकर राशि में वक्री हो जाएंगे और 30 जून 2020 को यह धनु राशि में आ जाएंगे। 12 मई को शनि महाराज मकर राशि में वक्री हो जाएंगे। उसके बाद राष्ट्र थोड़ा शांत होगा, सबके चेहरे सामने आएंगे और हमारा देश जो आज जिस समस्याओं से जूझ रहा है उसमें कमी आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और जल्द ही आपसे अपनी नई वीडियो में फिर मिलूंगा। नमस्कार।